नमस्कार भावी शिक्षकों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ, मैं भावी शिक्षक आपके लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप बीएसटीसी पीटीटी का जो एग्जाम देने वाले हो उससे लेकर के आप भावी शिक्षक ही बनने वाले हो, इसलिए मैंने आपको संबोधन भी भावी शिक्षक से किया है। आज हम बात करने वाले हैं पीटीटी और बीएसटीसी में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके रीजनिंग का घड़ी। उस घड़ी को मैं 10 प्रश्नों के अंदर लेकर आया हूँ। हर एक टॉपिक से एक प्रश्न लिया गया है, यानी कि दर्पण का एक, घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब, घड़ी का जल प्रतिबिंब, घड़ी में थीटा का कोण, गया तब कोण कितने का था, आया तब कोण कितने का था, सभी कोण प्रश्न मैं यहाँ पर आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहले सवाल की तरफ बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर वीडियो पसंद आए ना तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। पहला सवाल देखिए, यदि किसी घड़ी में 8:50 का दर्पण प्रतिबिंब है, तो 8:50 हो रहे घड़ी में, तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। देखिएगा, दर्पण प्रतिबिंब निकालने का एक सीधा सा तरीका होता है अपने पास। कितने में से घटाते हैं अपन 11, कितने में से 11, 60 में से क्या कर देंगे अपन, दर्पण प्रतिबिंब अगर घटाते हैं 8:50 को दर्पण, देखिएगा याद कैसे रखना, दर्पण नाम बड़ा है, दर्पण बड़ा है तो 11 60 में से। अगर जल का पूछे तो जल प्रतिबिंब क्या है, थोड़ा सा छोटा रहेगा, तो कितने में से घटाएंगे 18 30 में से, 18 30 और 11 60 का रहेगा। तो देखिएगा यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो कितना घट जाएगा, 10 मिनट यहाँ से और ये 3, तो कितना बचेगा आपके 3 घंटे और 10 मिनट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। देखिएगा यहाँ अगर आपको पहले जवाब आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं कौन से सवाल का जवाब कहने से आ रहा है। घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब 11:20 है। देखिएगा यहाँ उल्टा पूछा है, दर्पण प्रतिबिंब पहले दे दिया आपको 11:20, तो आपसे पूछा वास्तविक समय क्या होगा। वास्तविक समय आपसे पूछा है, वास्तविक समय क्या होगा। देखिएगा दर्पण पर, यहाँ तो दर्पण प्रतिबिंब पूछा है, यहाँ दे दिया कि दर्पण प्रतिबिंब इतना है, तो आपसे वास्तविक समय पूछा। अगर 11:60 ना हो तो अपन ये भी करते हैं कि जगह 23:60 में से अपन जो घटाएंगे, यहाँ मान लीजिए कुछ भी घटा रहे हैं अपन, ये घटाने के बाद में कितना आया है समय, 11:20 आया है। ये देखिएगा, ये कह रहा है कि वास्तविक समय जो भी आपका दिया हुआ है, वास्तविक समय आपसे पूछा है और भी प्रतिबिंब आपको दे रखा है, तो प्रतिबिंब निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, 23:60 में से घटाते हैं। अगर समय 11 से 1 के मध्य का हो तो 23:60 में से घटाते, इतना से याद रखना। 23:60 में से अपन क्या घटाएं कि 11:20 आ जाए, जो उत्तर है वो पहले दे दिया आपकी बात। तो 23:60 में से कितने घटाए कि 20 आ जाए, तो अपन यहाँ कितने घटाएंगे 40, यहाँ कितने आ जाएंगे 40 मिनट। अब देखिएगा 40 मिनट का दो ऑप्शन है अपने पास, एक 40 और दो 12:40, तो फिर और ट्राई करते हैं। 23 में से कितने घटाएं कि 11 आ जाए, यहाँ 3 में से कितने घटाऊं मैं, 3 में से 2 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ 2 में से 1 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो समय क्या हो जाएगा 12:40, इसका वास्तविक समय है, तो दर्पण प्रतिबिंब क्या हो जाएगा 11:20, मतलब उल्टा पूछा पहले सवाल का। अगला सवाल देखिएगा, घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कुल कितनी बार लंबवत होती है। लंबवत कितनी बार होती है, अगर जवाब आपको आ रहा है तो पहले से आप कमेंट कर सकते हैं। लंबवत का मतलब हो गया 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनाती है, या फिर इसको समानांतर कोण की, समांतर यानी कि एक इस तरह से और एक इस तरह से। घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कुल कितनी बार लंबवत होती, ध्यान देना, घड़ी की सुई 1 घंटे में 2 बार लंबवत होगी। कितनी बार, 2 बार। 1 घंटे में कितनी बार होगी, 2 बार। तो 12 घंटे में कितनी हो जाएगी, ये 24 बार होनी चाहिए, 24 बार होनी चाहिए, लेकिन यहाँ होती कितनी बार है, 22 बार। तो 24 घंटे यानी पूरे दिन में कितनी बार हो जाएगी, 44 बार। कितनी बार हो जाएगी, 44 बार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके 44। अगले देखिए, मैंने शॉर्टकट में लिखा 4:22 पर थीटा कितना होगा। घड़ी में 4:22 का समय है, कितना समय है 4:22 का, 4 लगभग कितने मिनट का है 22। यहाँ लगभग दोनों घड़ियां यहीं पे है, लगभग आसपास। तो कितना थीटा का कोण कितना होगा, दोनों घड़ियों की सुइयों के मध्य थीटा कितना होगा। सीधा सा अपन को पता है, सूत्र होता है थीटा बराबर 11/2 गुणा मिनट माइनस 30 इंटू एच। यहाँ मिनट अपन को ज्ञात करनी है, एच का मतलब अपन को दे रखा है 4:22 अपन को मिनट दे रखा है, थीटा पूछा है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 11/2 गुणा 22 माइनस 30 गुणा एच की जगह कितना लिख देंगे 4। देखिए 11 को 22 से काटा कितनी बार, 11 बार। 2 को 22 से काटा, 11 इंटू 11 कितने हो गए 121, माइनस 30 इंटू ये कितने हो गए आपके 120। तो 120 में से 121 में से 120 घटाया तो कितना हो गया आपके पास 1 डिग्री। राइट आंसर कितना हो जाएगा 1 डिग्री।
देखिए अगला सवाल पढ़िएगा। अगर अगला सवाल आपको आ रहा है तो जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 4 से 5 के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत किस समय पे होगी? एग्जैक्ट विपरीत किस समय पे होगी ये आपको बताना है। एग्जैक्ट विपरीत किस समय पर होगी? देखिएगा एग्जैक्ट विपरीत का मतलब है कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 180 डिग्री का कोण बनाएगी। अब देखिएगा सेम सूत्र लगाना है हमको, थीटा बराबर 11/2 मिनट माइनस 30 इंटू एच। अपन से किस समय होगी? मिनट समय पूछा है। पहले तो देखो शॉर्ट ट्रिक की अगर मैं बात करूं तो शॉर्ट ट्रिक वो होती है जिसमें इन दो का योग अगर 10 हो जाए वो ऑप्शन अपना सही है। इन दो का योग देखिएगा 5 और 6 कितने हो रहे हैं? 11। 5 और 4 9, 6 4 10 यानी ये होगा इसका राइट आंसर। 6 और 3 कितने हो रहे हैं? 9 यानी ये तीन ऑप्शन नहीं है। फिर अगर अपन करना चाहें तो देखो थीटा यानी विपरीत का मतलब कितने डिग्री? 180 डिग्री कब बनाएगी? 11/2 मिनट अपन को ज्ञात करना, 30 इंटू समय 4 से 5 यानी 4 बजकर कुछ समय होगा तो 4 लिख दिया। 3 इंटू 4 कितने हो गए? 120 माइनस 11/2 मिनट 180। अब देखिए 120 को इधर ले आता हूं तो कितने हो जाएंगे? 300। टोटल कितना हो जाएगा? 300 बराबर 11/2 गुणा मिनट। अब 2 को ऊपर ले जाओ, 300 गुणा 2/11 यानी कि 600 में किसका भाग दिया मैंने? 11 का। तो 11 पंजे 55, फिर 5 बच गए, 5 और 0 तो 50, 11 चौक 44 तो कितने बच गए? 50 में से 44 गया तो 6/11 यानी 54 मिनट और 6/11 यानी राइट आंसर हो जाएगा सी। देखिए शॉर्ट ट्रिक है, जब ये वाला जो अंतर है मिनट का लास्ट और ये जो सेशन बचा इनका योग अगर 10 हो रहा है तो वो अपना क्या है? राइट आंसर है। अगला है 4:50 पर थीटा का मान कितना होगा? 4:50 पर थीटा का मान कितना हो जाएगा? देखिएगा यही सेम सवाल है। थीटा बराबर 11/2 मिनट माइनस 30 इंटू एच। एच का मान कितना दे रखा है? 4 यानी 3 इंटू 4 माइनस 11/2 इंटू मिनट कितना दे रखा है? 50। तो 25 को 11 से करा तो कितना आ गया? 275 माइनस 120। 275 में से 120 ये घटाया अपन ने तो कितने बचेंगे आपके? 155 डिग्री हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिएगा अगर आपको सवाल पहले से आ रहे हैं, ऐसे आपको पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो आप क्लास को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में। और ये सवाल मैं सबसे लास्ट में कराने वाला हूं, अगर आपको पहले से आ रहा है तो इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। देखिएगा 8वां सवाल है एक घड़ी। इंपॉर्टेंट सवाल है इस दृष्टि से, पीटीटी और बीएसटीसी के लिए सिंपल सा सवाल है। एक घड़ी 22 सेकंड में 12 बार बोलती है, यानी 1 बार 2 बार 3 5 6 7 8 9 10 11 12 बार बोली है। कितने सेकंड में? 22 सेकंड। देखिएगा जब वो घड़ी पहली बार बोले तो उसने कोई समय नहीं लिया है, कोई समय नहीं लिया तो यहाँ अंतराल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 अंतराल कितने हो गए? 11 अंतराल, क्योंकि पहली बार बोले तो उसने कोई समय नहीं लिया है। 11 अंतराल बराबर 22 सेकंड। तो 11 एक अंतराल का समय हो जाएगा आपके पास कितना? 22/11 यानी कि 2 सेकंड। एक अंतराल के लिए वो 2 सेकंड ले रही है तो 7 बार बोलने में कितना समय लेगी? 7 बार बोलने में कितना समय लेगी? देखिएगा 7 बार बोलने में कितना समय लेगी? यानी कि देखिएगा 1 बार बोली, 2 बार 3 बार 4 बार 5 6 7 बार बोली। अभी अंतराल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 अंतराल का मतलब हो गया आपके एक अंतराल में 2 सेकंड, तो 6 अंतराल में आपके 2 इंटू 2 तो कितने हो गए? 12 सेकंड। कितना समय लेगी वो? 12 सेकंड। ध्यान दीजिएगा यहाँ ये नहीं है कि 7 है, 7 बार बोलने में तो अपन इसको 2 से गुणा कर देंगे, 7 बार करेंगे तो 14 उत्तर आएगा, लेकिन 14 क्या हो जाएगा? गलत। राइट आंसर हो जाएगा आपके 12। अगला सवाल है घड़ी की सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में कितना कोण बनाती है? देखिएगा सेकंड की अगर मैं बात करूं तो आपको पूरा घंटे की मिनट की पूरा अगर मैं बताना चाहूँ आपको तो एक ही बार में अपन को देखना। जैसे ये घंटे की सुई की बात करूं तो घंटे की सुई पूरी 12 घंटे में कितना जो कोण लगाती है? 12 घंटे में 360 डिग्री। तो 1 घंटे में कितना लगाएगी ये? 360/12 यानी 30 डिग्री। 1 घंटे में कितना? 30 डिग्री। घंटे की सुई की बात कर रहे हैं। 1 घंटे में 30 डिग्री, 60 मिनट में कितने? 30 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना? 30/60 यानी कि आधा डिग्री। 1 मिनट में कितना? आधा डिग्री। अगर अब मैं बात करिए तो हो गई घंटे की सुई। मिनट की सुई की बात करूं तो मिनट वाली पूरा 60 मिनट में एक कोण बनाएगी। 60 मिनट में कितना? 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना बना लेंगी ये? 360/60 यानी कि कितना हो जाएगा आपके? 6 डिग्री। अगर ये सेकंड का पूछा आपसे तो सेकंड में भी वही 60 सेकंड में कितना कोण बनाएगी? 360 डिग्री। तो 1 सेकंड में कितना बना लेगी? वही 360 में किसका भाग देंगे? 60 का।
कितना आ जाएगा आपके पास 6 डिग्री। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 डिग्री। देखिएगा घंटे वाला मैंने बता दिया आपको, ये मिनट का हो गया और ये सेकंड का हो गया। कोई भी सवाल आपसे पूछे तो आप जवाब दे सकते हैं। अगला सवाल है 8 AM से 8 PM घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा में कितनी बार रहती है। देखो विपरीत दिशा में, देखो मैंने सवाल इसलिए इजी लिए क्योंकि आपके लेवल के अगर सवाल की बात करूं तो इजी ही आएंगे, हार्ड सवाल बिल्कुल भी नहीं आने वाले। हार्ड मैंने एक लिया है तो उसका भी जवाब आपसे मांगा है, क्योंकि इसका जवाब मैं लास्ट में आपको देने वाला हूं। 8 AM से 8 PM यानी 8 AM से 8 PM कितने घंटे हो गए 12 घंटे। कितने घंटे हो गए 12 घंटे में। तो 8 AM से 8 PM में घड़ी की दो सुइयां हैं विपरीत दिशा में, यानी कि विपरीत का मतलब हो गया इस तरह से 180 डिग्री कितनी बार रहेगी पूरे दिन में 12 घंटे में। अपन ने अभी पढ़ा था 1 घंटे में एक बार होती है विपरीत और अतिव्यापन मतलब एक दूसरे को ढकने वाली। लंबवत होती है 1 घंटे में 2 बार। तो 12 घंटे में कितनी हो जाएगी, होनी कितनी चाहिए 12 बार। लेकिन एक ऐसा घंटा है 6 से 7 के मध्य जब वो विपरीत नहीं होती है। तो 8 AM से 8 PM के मध्य 6 से 7 आता है, तो इसका मतलब ये कितनी हो जाएगी 11 बार एक दूसरे के विपरीत रहेगी। अब बात करते हैं अपन सोनू प्रातःकाल वाला सवाल। देखो सिंपल सा सवाल है, ज्यादा कुछ भी नहीं है इस सवाल में। सोनू प्रातःकाल 9 से 10 के मध्य विद्यालय गया, सुबह 9 से 10 के मध्य विद्यालय गया और वापिस आया है 4 से 5 के मध्य। जब उसने आकर घड़ी देखी तो उसने पाया कि जो मिनट वाली सुई थी वो घंटे की हो चुकी है, घंटे वाली सुई मिनट की हो चुकी है। यानी घड़ियों की जो सुइयां हैं उन्होंने अपना स्थान क्या कर लिया है, बदल लिया है। तो आप बताइए सोनू विद्यालय कब गया, 9 बजकर किस मिनट पे गया, और अगर यहां पूछ ले कब आया तो 4 बजकर किस मिनट पर आया। तो देखिए सिंपल सा सवाल है। अगर मैं बात करूं 9 से, अगर घड़ियां बना के अगर करें अपन तो 9 से 10 के मध्य और 4 से 5 के मध्य। अगर गए की बात करें तो 9 बजकर 20 से 25 मिनट के बीच में उत्तर आना चाहिए। 20 से 25 मिनट के बीच में एक ही उत्तर है, ये तो डायरेक्ट अपना शॉर्ट फॉर्मूला हो गया। और अगर वो वापस आने की बात करें तो वापस कब आएगा, वो 4 बजकर उस समय आएगा। 4 बजकर उस समय आएगा जब घड़ी की जो पहले क्या है मिनट वाली सुई अब घंटे की होगी। 4 बजकर 45 से 50 के मध्य होना चाहिए उसका उत्तर। मिनट कितने होने चाहिए 4 बजकर 45 से 50 के मध्य वो वापस आया है। अब अगर मैं सूत्र की बात करूं तो बजकर 60/13 गुणा समय, और ये समय हो जाएगा आपके विपरीत का लास्ट, विपरीत का लास्ट। अब देखिएगा किस तरह से सॉल्व करना। अब अगर मैं आने की बात करूं, जाने की बात करूं कि विद्यालय कब गया, गया की बात करें तो वो गया कब है 9 बजकर किसी मिनट पे गया है 60/13। अब गया तो 9 से 10, तो उसका विपरीत क्या है समय, विपरीत का लास्ट। विपरीत कौन है 4 से 5, तो 4 से 5 का क्या करना है आपको लास्ट लेना है। तो इसको गुणा करो कितना हो जाएगा 9 बजकर 300/13। तो 9 में 300 में 13 का भाग दिया, 13 दूना 26, 13 दूना 26। फिर बचे कितने आपके 4 और 0 यानी 40। तो 13 39, 13 39 बचे कितना आपके 1। 39 में से 39 गया तो 1/13 यानी 9 बजकर 23 से 1/13। ये तो है जाने का समय। तो आपसे पूछना चाहूंगा अगर यहाँ पर आने का समय दे दिया जाए कि राम सोनू विद्यालय घर वापस विद्यालय से घर कब आया, तो आप उसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखिएगा बजकर यानी कब आया 4 बजकर 60/13 इंटू समय क्या करना उस समय विपरीत का लास्ट, यानी विपरीत का लास्ट क्या लिख दोगे 10 लिख दोगे। अगर आपको क्लास पसंद आई है, ये 10 सवाल घड़ी के पसंद आए तो आप कमेंट कीजिएगा क्या इसी तरह की सीरीज आगे आती रहनी चाहिए। यानी हर एक टॉपिक के रीजनिंग की बीएसटीसी से पहले जो आपका है पीटीटी का जो एग्जाम है उससे पहले क्या पूरे सब्जेक्ट की रीजनिंग के हर एक टॉपिक की ऐसी सीरीज लाऊं मैं आपके सामने। आप कमेंट कीजिएगा, अगर आपके कमेंट ज्यादा से ज्यादा आते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे डाल दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।